तो दोस्तों आज जो है कि प्रीति से मिलने राधा दीदी गई हैं और नेहा दीदी गई हैं और बहुत अच्छा लगा देख के। जाना भी चाहिए किसी के दुख में। और दोस्तों हम लोग तो बहुत दूर है, इसके लिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। और रह गई बात ये है कि राधा दीदी क्यों गई हैं, किस बात पे गई हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग को पूरी जानकारी देंगे हम और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ब्लॉग पूरा। तो नमस्ते प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग का स्वागत है आदर्श चौरसिया 555 चैनल में। तो दोस्तों हम बताएं, आज बहुत अच्छा लगा देख के कि प्रीति को देखने राधा दीदी गई हैं। राधा दीदी बहुत समझदार भी हैं और समझाई भी हैं। सूरज से भी बात हुआ है, लेकिन एक बात बोलते हैं दोस्तों, आप लोग बुरा न मानिएगा कि वो मैटर के मतलब प्रीति और सूरज के समझाने के तौर पे तो नहीं गई थी। एक मतलब रिश्ता है प्रीति से, एक साथ लोग काम किए हैं, व्यवहार है उन लोग का, दुख सुख के साथी हैं, इस नाते से गई थी। क्योंकि दोस्तों वो चीज़ से वो खुद जूझ रही हैं, आप लोग को पता है कि झेल रही हैं, उस चीज़ से वो खुद झेल रही हैं। उनके पास तो 2 बच्चे भी हैं राधा दीदी के पास, तो इसके लिए वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोली होंगी, हमको बोल रही थी। बस हम देखने गए थे, देखने के तौर पे गए थे कि और जब हमारे साथ जब ऐसा हुआ था तो प्रीति गई थी हमें देखने के लिए। तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम प्रीति से मिले। तो दीदी आप बहुत अच्छा की चली गई, अच्छा भी लगा देख के। जाना भी चाहिए इंसान, एक टाइम सुख में मत जाइए आप, लेकिन दुख में तो ज़रूर जाइए। चाहे कोई भी कितना भी दुश्मनी रहे, किसी भी बात का अनबन रहे या कुछ रहे, लेकिन दुख में जाना चाहिए, ठीक है। भले सुख में आप जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जाना चाहिए। और दोस्तों प्रीति इसलिए किसी का सपोर्ट नहीं ले रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को बुला भी रहे हैं सपोर्ट के लिए और कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा भी हो जाए, और हो सकता है कि अगला इंसान कुछ भी ना किया हो और मान लीजिए सारे यूट्यूबर को हम बटोर ले रहे हैं, हमारे सपोर्ट में सब लोग हैं, यानी सूरज के सपोर्ट में कोई ना रहे। तो ऐसा ना हो कि जिद बस या गुस्से में आके जो काम नहीं किया हो वो काम कर ले। तो ये भी समझदारी वाली बात है, क्योंकि हो भी सकता है कि इंसान न किया हो तो गुस्से में आके कर ले। कितने लोग नहीं किए रहते हैं दोस्तों, तो गुस्से में आके कर लेते हैं। तो अच्छी बात है, बातों को बहुत अच्छे से रखी हैं राधा दीदी, बहुत अच्छा लगा देख के। और प्रीति भी बहुत ज़्यादा, जब राधा दीदी गई भी है तो भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। और दोस्तों आज प्रीति का जो ये मैटर चल रहा है ना, हम जान रहे हैं कि प्रीति के सपोर्ट में जितने लोग वीडियो बना रहे हैं, जितने लोग प्रीति को मतलब प्रीति से मिलते जुलते होंगे, उन लोग पे या सब पे यही कमेंट आ रहा है कि प्रीति का आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो बहन देखिए, ज़्यादा तो पति पत्नी के मैटर में तो ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान ना बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि एक न एक दिन वो लोग झगड़ा करेंगे और फिर एक हो जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि एक हो जाए तो ही सही है, और सब लोग यही चाह रहे हैं कि प्रीति और सूरज एक हो जाए, ठीक है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि प्रीति सूरज एक हो जाए, अच्छे से काम करे, अच्छे से रहेंगे लोग, क्योंकि अच्छे से काम करते हैं तो ही अच्छा लगता है। रोज़ एक ही बात को लेके झगड़ा करना, झंझट, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। और सूरज भी कहीं ना कहीं गलत ही कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि गलत ही कर रहे हैं। अगर हकीकत है तो वो हकीकत में सामने लाएं, अगर झूठ है तो वो भी सामने लाएं, क्योंकि बहुत हो गया, 3 महीने 4 महीने से बहुत हो गया। और एक बात बोलते हैं कि आपको जितना फर्क पड़ रहा है ना रानी के लिए सूरज भैया, एक बार वो दिन वो पल याद करिए जब आप प्रीति के साथ बिताए हैं। क्यों आप प्रीति से इतना नफरत करने लगे? आखिर प्रीति की गलती क्या है?
प्रीति की क्या गलती है बताइए? प्रीति से इतना नफरत क्यों करने लगे? प्रीति आपकी पहली बीवी है, वो आपके साथ रहना चाह रही, तो उसकी क्या गलती है? उसका यही गलती कि आपके साथ रहना चाह रही है, आपके साथ ही जीना चाह रही है, इसके लिए उसकी यही गलती है? बताइए, उसकी कोई गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है। आप अगर समझदारी से लेके चलते तो कोई गलती नहीं है। मान लीजिए आपके अगर घर पे भी गई थी तो आप लोग को यहाँ तक कि आप लोग ने बहुत उसको मारा पीटा, आप भी, आपकी मम्मी भी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग एक कहते हैं ना, जो बात अगर झगड़ा झंझट करने से कोई बात का कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। अगर आप लोग शांति से बैठ के एक दूसरे को समझ बूझ के बात कर लेते, समझ लेते, रहना है तो भी साथ में, नहीं रहना है तो भी, शादी कर ले तो भी, ये सब बैठ के अगर क्लियर ये सब का बात कर लेते, जो भी कुछ है मैटर है आपका, ख़त्म करते इसको, तो अच्छा लगता। अब वही चीज़ बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग आप लोग को पसंद भी करते हो, वो लोग भी बोल देंगे कि अरे ये लोग का रोज़ नाटक ही रहता है, यही ये लोग का रोज का है, तो वो लोग भी आपको बंद कर देंगे। तो हम यही कहेंगे कि देखना आपका वीडियो, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इस मैटर को, चाहे बातें को, चाहे कुछ भी हो, इसको अच्छे से समझिए बूझिए और इसको बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि बस बहुत हो गया। आप लोग एक दूसरे के लिए बने, अच्छे से रहिए, अच्छे से काम करिए। और रह गई आपकी मम्मी की बात, तो आपकी मम्मी को भी समझना चाहिए कि जब हमारा बेटा उसके ही साथ मतलब रहना चाहता है, शादी कर लिया है, चाहे कुछ भी हो, तो उसको हटाना नहीं चाहिए था प्रीति के पास से। ठीक है, और क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सर दर्द भी कर रहा है। दोस्तों, किसके घर पे है आज? सबके घर पे आज रात को रामनवमी मनाई जाएगी। गांव में तो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है दोस्तों, पर यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है। और कल हो सकता है, तो कल 10वीं है, तो कल मेला लगेगा हमारे इधर। हमारे घर में हम लोग 5 लोग रहते हैं, 5 लोग में से 2 बेटी और अम्मा, 3 लोग व्रत हैं, और इनके पापा और एक हमारा बेटा, मैंने हमारे पति और हमारे बेटे जो हैं वो लोग नहीं व्रत हैं। हम लोग 3 लोग व्रत हैं। 2 लोग का खाना बनाना है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अब बहुत सर दर्द कर रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति का ना सच में देख देख के बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। बहुत अजीब लगता है। ऐसे एक गरीब की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। और राधा दीदी एक बात बोली दोस्तों कि जो कोई कुछ भी कर ले, कितना भी सपोर्ट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो नसीब में लिखा है वो होके ही रहेगा। उसको कोई न टाला है, ना कोई मिटाया है, ना कोई मिटा पाएगा। तो ये बातें सही है दोस्तों कि सच में जो नसीब में लिखा है ना, वो होके ही रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कि क्या दादा दीदी आई तो किसको किसको खुशी हुआ। हमको तो बहुत खुशी हुआ और अच्छा भी लगा। आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या बोले वो समझ में नहीं आ रहा है एकदम ना। सच में प्रीति को देख के बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। उनके मम्मी अलग परेशान है, उनके भाई अलग परेशान है, उनके पिताजी को दिखता नहीं है। मतलब समझ लीजिए उनकी कहानी अलग है, घर की अलग है, उनकी अलग हो गई है। तो क्या बोले। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, नए होंगे तो, और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोनों करिए, सपोर्ट कीजिए, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। हम भी सपोर्ट के लिए ही वीडियो बनाते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे। और एक बात ये बोल देते हैं दोस्तों कि अगर कभी कभी हम अपना भी व्लॉग डालते हैं तो आप लोग उसको भी सपोर्ट किया करिए। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हम सब दिन मैटर वाला डालेंगे वीडियो तो आप लोग सपोर्ट करेंगे और अपना डालेंगे तो नहीं सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देखना पसंद कीजिए, ठीक है। आप लोग उल्टा सीधा देखते हैं तो फिर वही आप लोग को पसंद आता है तो वो कौन करेगा बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।